बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स एकेडमी। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 6 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 5 में इक्वेशन गिवन है। इसका वैसे तो अगर हम x कॉमन ले लें तो इसका सोल्यूशन सेट बहुत इजीली फाइंड आउट हो सकता है, लेकिन हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो इसलिए कोई टर्म ऐसी नहीं है कांस्टेंट जिसको राइट पे ले जाए, इसलिए डायरेक्टली हम 3 से डिवाइड कर देंगे तमाम टर्म्स को, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स का स्क्वायर, उसके बाद 2ab बनाने के लिए 2 फार्मूले का लगाया, a की वैल्यू यहाँ से लगाई x और b फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया था जो भी मिडिल टर्म हो इसके नीचे आप 2 लगा दें, तो जब नीचे 2 लगाएंगे ऊपर तो 7 ही रहेगा और नीचे 2 3 6 बन जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ गई। अब हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए जो b की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर खुद से ऐड कर दिया ताकि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाए। और ये जो b स्क्वायर हमने लेफ्ट साइड पे ऐड किया ये राइट साइड पे भी ऐड कर देंगे। तो लेफ्ट साइड बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर और राइट पे 49/36 आ गया। अब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। x प्लस 7/6 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 और 36 का 6 आ गया। 7/6 को जब राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और राइट साइड वाली टर्म उसी तरह आ गई। अब हम इनको अलग अलग लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस लिखा और एक दफ़ा माइनस लिखा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया। -7 इसी तरह -14/6 कटिंग की तो -7/3। तो सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड -7/3। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 6, इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट पे ले गए 195। उसके बाद लेफ्ट साइड का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, उसके बाद -2 फार्मूले का, a की जगह ये x आ गया और b की जगह मैंने आपको बताया था मिडल टर्म में नीचे 2 लगाते हैं, तो जब 2/2 करेंगे दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, तो ये b आ गया। अब b का स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड बन गई a माइनस b होल स्क्वायर और राइट साइड पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इन दोनों को ऐड किया 196 आ गया। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 196 का स्क्वायर रूट 14 आ गया। अब -1 राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा। एक दफा हम लिखेंगे 1 + 14 और एक दफा 1 - 14। इन दोनों को ऐड किया 15, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया -13, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ गया 15 एंड -13। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7, इसमें ये इक्वेशन गिवन है। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ है, तो इसको प्लस करने के लिए इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 7/2x ऑलरेडी राइट साइड पे था, ये इसी तरह लिख लिया और लेफ्ट साइड पे बाकी बचा 15/2, तो ये जो लेफ्ट साइड पे बचा ये हमने राइट साइड पे लिख लिया। अब लेफ्ट साइड का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर लिखा प्लस 2 × x, तो ये बन गया 2a। अब b बनाने के लिए नीचे 2 लगाते हैं तो 7/4 बन गया, तो ये b की वैल्यू आ गई। इस b का स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, तो लेफ्ट साइड बन गई a प्लस b होल स्क्वायर और राइट साइड पे ये बन गया 49/16, 15/2 इसी तरह आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो 16 एलसीएम आया, 49 इसी तरह, 16 की 2 से कटिंग की 8 आया, 8 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 120, इन दोनों को ऐड किया तो 169 आ गया और नीचे 16। अब हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया, ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, x प्लस 7/4 और राइट पे प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट 13 और 16 का 4 आ गया। अब प्लस 7/4 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये टर्म इसी तरह आ गई। अब हम इनको अलग अलग लिख देंगे, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये बन गया 6/4, कटिंग की 3/2, इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया, -7 - 13, तो ये बन गया -20/4, इन दोनों की कटिंग की तो -5, तो फिर आप इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 3/2 एंड -5। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 8, इसमें भी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को राइट पे ले गए, माइनस हो गया, उसके बाद लेफ्ट साइड का स्क्वायर कंप्लीट किया, x² + 2a
और b की जगह 17 के नीचे 2 लगाएंगे, 17/2 ये b आ गया। इसका स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया, लेफ्ट साइड को कंबाइन किया तो ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे 17 का स्क्वायर 289 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम लिया, दोनों के नीचे 4 इसी तरह है तो ऊपर वाली दोनों टर्म्स इसी तरह आ गई। इनको माइनस करने से 256 आया, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, लेफ्ट साइड पे बच गया x प्लस 17/2 और राइट साइड पे प्लस माइनस 256 का स्क्वायर रूट 16 और 4 का 2। 17/2 को जब राइट पे लेके गए तो ये माइनस हो गया और ये टर्म इसी तरह आ गई। अब इनको एक दफ़ा प्लस अलग लिख लेंगे और माइनस वाली टर्म अलग लिख लेंगे। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये बन गया -1/2 और राइट साइड पे इन दोनों का एलसीएम लिया तो ये बन गया -33/2। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये हमने सोल्यूशन सेट में लिख दी। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9, इसमें ये इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और दोनों टर्म्स के नीचे देखें 3x प्लस 1 आ रहा है, तो 3x प्लस 1 को 4 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3x प्लस 1 को इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस टर्म से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 12x प्लस 4 आ गया, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, -8 आ गया और राइट साइड पे ये दोनों टर्म्स कैंसिल, 3x² प्लस 5 आ गया। अब इनको पहले प्लस माइनस कर लेंगे, 12x प्लस 4 -8 -4 आ गया और ये टर्म्स इसी तरह। अब इनको अरेंज कर लेंगे, 3x² अपनी जगह, 12x राइट साइड पे गया माइनस हो गया, 5 ऑलरेडी अपनी जगह, -4 राइट पे गया तो +4 हो गया और लेफ्ट पे कोई टर्म नहीं बची तो ये 0 हमने राइट साइड पे लिख लिया। अब 3x² माइनस 12x 5 + 4 9 बन गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले +9 को राइट पे लेके -9 हो गया, उसके बाद x² का जो कोफिशिएंट है 3, इससे हमने तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए, x², ये कैंसिल हुए 4x और ये दोनों कैंसिल हुए -3। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले x² को लिखा x का स्क्वायर, फिर -2 × x और ये जो मिडल में 4 था इसके नीचे 2 लगाया, 4 की 2 से कटिंग की तो b की वैल्यू 2 आ गई। अब इस b का यानी 2 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया तो लेफ्ट साइड को क्लोज किया तो ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर और राइट पे 2 का स्क्वायर 4 - 3, 4 - 3 1 बन जाता है। फिर हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लिया, ये कैंसिल हो गए, x - 2 = प्लस माइनस और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। -2 को राइट पे शिफ्ट कर दिया, जब +2 हो गया और +-1 इसी तरह। अब एक दफ़ा लिखेंगे 2 + 1 और एक दफ़ा 2 - 1, इन दोनों को अलग अलग लिखा तो एक x की वैल्यू आ गई 3 और दूसरी वैल्यू आ गई 1। तो ये दोनों वैल्यूज हमने सोल्यूशन सेट में। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है 7 × x + 2a होल स्क्वायर + 3a² = 5a × 7x + 23a। तो सबसे पहले ये जो x + 2a होल स्क्वायर है, इस पे होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a² + 2ab + b²। इस टर्म को इसी तरह लिखेंगे और 5a को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो ये टर्म आ गई। फिर हमने 7 को इन तीनों टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी सारी टर्म्स हमने इसी तरह लिख ली। अब 7x² + 28ax, 28a² + 3a² तो ये बन गया 31a²। अब हम इनको अरेंज करेंगे, ये तीनों टर्म्स जो हैं क्योंकि इसमें x² आ रहा है ये अपनी जगह पे हैं और ये राइट साइड पे जो दो टर्म्स हैं इन दोनों को लेफ्ट पे ले आएंगे तो दोनों के साथ माइनस साइन आ जाएगा। फिर इनको फर्दर सिंप्लीफाई किया, 7x², 28ax - 35ax, बड़ी टर्म का साइन माइनस आया और 35 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये आ गया 7ax। इसी तरह -115a² और 31a², बड़ी टर्म का साइन माइनस आया और 115 में से 31 माइनस कर दिए तो 84a² आ गया। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके प्लस हो गई, फिर हमने x² का जो कोफिशिएंट 7 था उससे तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हुए, x² ये भी कैंसिल हो गए, -ax ये दोनों कैंसिल हो गए, 12a²। अब लेफ्ट साइड का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टर्म x² को हमने लिखा x का स्क्वायर, उसके बाद -2 × x 2a बन गया, उसके बाद इसके नीचे 2 लगाएंगे तो ये बन गया a/2, तो ये b की वैल्यू आ गई। अब इसका स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया तो लेफ्ट साइड बन गई a - b का होल स्क्वायर
और राइट पे इन दोनों का स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर ओवर 4 आ गया। फिर इन दोनों का एलसीएम लिया 4, ए स्क्वायर इसी तरह आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये एलसीएम वाला 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 4 48 ए स्क्वायर। इन दोनों को ऐड किया तो 49 ए स्क्वायर आ गया। अब हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर इससे कैंसिल, x माइनस ए ओवर 2 और राइट पे प्लस और माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और 4 का 2। अब माइनस ए ओवर 2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, प्लस हो जाएगा। फिर इन दोनों को एक दफ़ा प्लस वाली टर्म अलग लिख ली और माइनस वाली अलग लिख ली। इन दोनों का एलसीएम 2 आया, इनको ऐड किया 8a ओवर 2, कैंसिल आउट किया 4a। इन दोनों का एलसीएम 2 आ गया, a माइनस 7a ये बन गया माइनस 6a ओवर 3, दोनों को कैंसिल किया तो ये आ गया माइनस 3a। तो सोल्यूशन सेट आ गया 4a एंड माइनस 3a। आप चाहें इसको लेफ्ट पे लिख लें, इसको राइट पे, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।